हेलो तो वेलकम टू ISM चैनल। हम लोग यहाँ पे दो स्टॉक के बारे में जानने वाले हैं। पहला यहाँ पे बजाज फिनसर्व और दूसरा है आपका वोल्टास। अब देखो हम लोग यहाँ पे दोनों के बारे में जो है आपको डिस्कस क्या करने वाले हैं। पहला हम लोग यहाँ बजाज फिनसर्व का जो आपको न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है वो, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेक्निकल समझेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग जानेंगे वोल्टास के बारे में टेक्निकल, और उसके बाद हम लोग इसका कुछ बेसिक आपको फंडामेंटल भी चेक करेंगे कि क्या कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे कमज़ोर देखने को मिल रहा है क्या। तो अंत तक देखो, बहुत कुछ आपको जो सीखने को मिलने वाला है इस वीडियो में। तो स्टार्टिंग करते हैं और समझते हैं पहले बजाज फिनसर्व के बारे में। तो देखो यहाँ पे 1% का एक फ्लैट गेन में यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिला, और आप जानते हो कि निफ्टी 50 टॉप हाई पे जाते हुए भी दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद भी कुछ यहाँ पे खास आपको फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ पे पहले न्यूज़ क्या है, पहले हम लोग जो है सही से समझते हैं। तो देखो यहाँ पे न्यूज़ आपको जो है दो निकल के आ रहा है। पहला यहाँ पे है कि आपको बजाज फिनसर्व जो है वो यहाँ पे एक पार्टनरशिप करती है मोविक्स इंडिया के साथ। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे फाइनेंस करेगी आपको रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट, यानी कि एक ऐसा सामान जो खराब है और उसे सही करके आपको बेचा जाता है। जैसे कि हम लोग की भाषा में आपका हो गया सेकेंड हैंड। जैसे कि आप जानते हो कि जो भी अभी आपको फ्लिपकार्ट पे या फिर आपको और जो यहाँ पे साइट है वहाँ पे आपको रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट आपको मिलता है। यानी कि जैसे कि जो सामान का दाम है 10,000 रुपया, तो वो आपको 7,000 में या फिर आपको 6,000 तक आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे बजाज जो फिनसर्व क्या करेगी कि अब उसे भी फाइनेंस यहाँ पे करते हुए दिखाई देगी। ये तो आपको हो गया एक न्यूज़। और जो दूसरा आपका है वो यहाँ पे क्या है, आपको वो है आपको म्यूचुअल फंड के रिलेटेड। जैसे कि यहाँ पे आप देख लो कि बजाज फिनसर्व जो यहाँ पे मेक्स ए क्वाइट डेब्यूट, यानी कि इनका एक शांत आपको डेब्यूट ही देखने को मिला, क्योंकि मात्र 2 ही डेब्ट फंड उन्होंने यहाँ पे अभी पिक किया है, और मात्र 2 डेब्ट फंड के साथ ही वो अभी यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन जानते हो कि यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड का जो बिजनेस है लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा मार्केट यहाँ पे बन सकता है। पहले क्या था कि देखो लोग जो है ना शेयर मार्केट में तो लगाते ही थे, लेकिन म्यूचुअल फंड के बारे में वो इतना ज़्यादा नहीं समझते थे। लेकिन अब क्या है कि लोग समझ रहे हैं। जैसे कि मान लो आपका जॉब है या फिर आपका बिजनेस है, तो आपके पास जो है इतना जो ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि आप जो है हर स्टॉक के बारे में सही से समझोगे। उसके बाद आप जो हमेशा मार्केट को देखते रहोगे कि हाँ यहाँ पे मार्केट किस प्राइस पे जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो उतना आपके पास टाइम नहीं होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड है। क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या है कि यहाँ पे बड़े बड़े एक्सपर्ट जो टॉप पिक करते हैं स्टॉक को, और फिर उनके द्वारा आपका पैसा एक अच्छा खासा यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जो म्यूचुअल फंड का जो बिजनेस है वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगा ही, और उसके बाद आपको फाइनेंस, और उसके बाद फिर आपका इंश्योरेंस, यानी कि 3 यहाँ पे बिजनेस में ये कंपनी आपको आ चुकी है, और कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्पफुल साबित होगा। ये मैंने कुछ बेसिक आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। अब देखो मैंने आपके साथ आपको जो ये भी बताया कि कंपनी का जो फंडामेंटल यहाँ पे है वो कितना खास है। अब यहाँ पे गेन भी होते हुए दिखाई दिया है आपको जो है यहाँ पे इस बार का नंबर पे। तो यहाँ पे 12.6% का आपको निकल के आता है ROCE। देखो पहले ये आंकड़ा था यहाँ पे ऑलमोस्ट 11.9 का, लेकिन अब ये 12% के ऊपर जा चुका है। जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ पे किसी भी कंपनी का 12% के ऊपर होना चाहिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जो कंपनी अपने ऊपर 100 रुपये लगा रहा है वही 100 रुपये का कंपनी का 1 साल बाद यहाँ पे बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो यहाँ पे बढ़ तो रहा था पहले, लेकिन 12% के कम का ग्रोथ था, लेकिन अब यहाँ पे 12% का ऊपर का ग्रोथ यहाँ पे हो रहा है, जो सबसे अच्छी चीज है। ठीक है, अब देखो हम लोग यहाँ पे और कुछ बेसिक पॉइंट जैसे कि चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लो बुक वैल्यू, अब ये यहाँ पे 291 का है, लेकिन पहले अब ये जानो कि इसका मतलब होता क्या है। देखो यहाँ पे आपको बुक वैल्यू का मतलब होता है कि कंपनी डूब रही है तो एक शेयर के बदले कंपनी कितना रुपया पे कर सकता है। तो यहाँ पे मिलेगा 290 रुपया पर शेयर, यानी कि आपका बाइंग लेवल यहाँ पे कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे बहुत से लोग आपको डर गए यार जो इतना खराब नंबर, ऐसा नहीं होता। चेक करने का यहाँ पे क्या तरीका होता है कि जो फिलहाल करेंट मार्केट प्राइस है उससे आपको 10% से ऊपर होना चाहिए, और नहीं भी तो कम से कम आपको 5% से ऊपर जरूर होना चाहिए। और यहाँ पे 10% से ऊपर का नंबर जो है देखने को मिलता है, और ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट आपका जो है ऑलमोस्ट 20% तक इसका जो नंबर यहाँ पे निकल के आता है। तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है, कंपनी यहाँ पे सही है। और मैंने आपके साथ जो बेसिक जो शेयर किया है पैरामीटर, उसके हिसाब से आपको मालूम चल रहा है। और जब लोग यहाँ पे सेल्स भी जब आपको चेक करेंगे तो लगातार सेल्स में यहाँ पे ग्रोथ है, और साथ साथ यहाँ पे प्रॉफिट में भी लगातार ग्रोथ आपको देखने को मिलता ही है। तो अब हम लोग यहाँ पे टेक्निकल समझते हैं।
तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्टॉक अपने यहाँ पे जो लाइन को लगातार फॉलो करते हुए दिखाई दे रहा है आपको, ट्रेंड लाइन को। और जब लोग यहाँ पे आपको समझेंगे कि क्या ये जो आपको ट्रेंड लाइन है क्या ये सही में आपको फॉलो होते हुए दिखाई देगा, तो देख लो सबसे पहले ये कोई नहीं जानता है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर आपको नीचे जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग आपको स्टॉप लॉस को जरूर से मेंटेन करके चलेंगे। और ये जो आपको ट्रेंड लाइन है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट अभी आपको दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे भरोसा कर सकते हैं और स्टॉक को बाई कर सकते हैं। और मैंने आपके साथ शेयर किया है कि ये स्टॉक आपको जो है 1550 के लेवल के ऊपर ये स्टॉक जाते हुए दिखाई देगा, और एक बार यहाँ पे जाते हुए भी दिखाई दिया था, और मैंने 2 हफ्ते पहले ही आपके साथ शेयर किया था। अब देखो कंपनी खराब नहीं है, और आप खुद से एक बार सोच लो कि जहां पर इसका प्राइस ऑलमोस्ट आपको 1200 से भी कम का रेंज आ गया था, मैंने उस समय भी कहा था कि स्टॉक को जरूर से बाई कर लो, क्योंकि यदि आपने बाई किया बस 1600 प्लस पे तो आपको जरूर से एवरेज करना चाहिए। और अब बहुत से लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि काश मैं यहाँ पे एवरेज कर लेता। होता क्या है ना कि लोग सोचते हैं कि कंपनी सही है, लेकिन जब बारी आपको आता है बाई करने का फिर से, तो लोग कहीं ना कहीं डरते हैं कि क्या ये कंपनी आपको और ज़्यादा यहाँ पे आपको नीचे गिरेगी। ऐसा नहीं होता। यदि आपको कंपनी का बिजनेस पसंद है ना, और यदि कंपनी आप देख रहे हो लगातार सेल्स आपका बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, और जो कंपनी अपने कामों को लगातार यहाँ पे आपको बढ़ा रही है, तो फिर आपको एवरेज करना चाहिए। और एक बार खुद से सोचो कि यदि आपका एवरेज यहाँ पे होता तो अभी तक आपका प्रॉफिट भी शो करता। बहुत से लोगों ने यहाँ पे एवरेज किया होगा और बहुत से लोगों ने यहाँ पे एवरेज नहीं किया होगा, और वो अपने मौके को यहाँ पे खो दिए। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है, ठीक है। मैंने हर वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। अभी क्या करना है, बाई कर सकते हो, लेकिन बस ये सपोर्ट को जरूर से आपको याद रखना है, क्योंकि यदि यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो स्टॉक में कहीं ना कहीं आपको 1450 के रेंज में ये लेवल पे स्टॉक देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में समझते हैं। तो कंपनी का नाम है वोल्टास। अब देखो वोल्टास में 1% का आपको जो गेन दिखने को मिलेगी। बहुत से लोग यहाँ पे सवाल आपको बार पूछ रहे हैं कि जब लगातार सेल्स आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है और इतना ज़्यादा भी डिमांड है, यदि आप अभी भी चेक करोगे, अपने घर के बाहर ही चेक करोगे, तो आपको हर समय आपको लगातार जो है एसी का ही सेल्स देखने को मिलेगा। और बहुत से लोग एसी इस बार आपको लगाए भी हैं, ठीक है, क्योंकि गर्मी ही इतना ज़्यादा भी आपको देखने को मिल रहा है कि बहुत से लोग यहाँ पे आपको बाई भी किए हुए, और सेल्स तो यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे गिरावट की। देखो मेन क्या है यहाँ पे जानते हो, कॉपर के कारण, बाहर के देशों के कारण अभी कॉपर में बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। और यही मेन कारण है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ग्लोबल ब्रोकर भी अभी डाउन ग्रेड का यहाँ पे रेटिंग दे रहे हैं। जैसे कि अभी जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, जिनका नाम है आपको UBS, उनका यहाँ पे डाउन ग्रेड का आपको रेटिंग आया था, और मैंने आपके साथ शेयर किया था कि उनका यहाँ पे आपको ये बोलना था कि पहले जो उनका यहाँ पे बाई रेटिंग था, अब वो यहाँ पे आपको न्यूट्रल कर दिए थे, और जो प्राइस है वो भी 600 कुछ का आपको निकल के आ रहा था। तो क्या हम लोग को सही में स्टॉक को सेल कर देना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी ब्रोकर जो टारगेट होता है ना, वो आपका होता है शॉर्ट टर्म के लिए। ऐसा नहीं कि वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहे हैं कि कभी इसका लेवल आपको 700 के प्लस नहीं जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपको सेल नहीं करना है। ऐसे तो यदि आप चेक करोगे तो आपको हर स्टॉक में, जो स्टॉक अभी फिलहाल फोकस में है, उसका 10 में से आपको कोई 7 जो ब्रोकर बोलेंगे कि यहाँ पे स्टॉक को बाई कर लो, तो कोई 3 ब्रोकर आपको बोलेंगे स्टॉक को सेल कर दो। तो फिर तो आप यहाँ पे फंस जाओगे। ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत से लोग जो मार्केट में तुरंत आते हैं ना, वो बस यहाँ पे ब्रोकर के कहने पे स्टॉक को बाई या फिर सेल करते हैं। ऐसा नहीं। यहाँ पे आप ये जानो कि ब्रोकर आपको बोल क्या रहे हैं, उनका यहाँ पे क्या मीनिंग है, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। क्योंकि उनका भी यहाँ पे आपको जो बयान होता है कि उनका जो रेटिंग यहाँ पे आपको न्यूट्रल क्यों कर दिया गया है, क्यों वो यहाँ पे बोल रहे सेल करने के लिए, तो ये सब भी आपको यहाँ पे जानना है। अब देखो कंपनी का हम लोग यहाँ पे चेक करें कुछ बेसिक पैरामीटर, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेक्निकल समझेंगे, जो बहुत से लोग यहाँ पे जानना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जो इसका सपोर्ट जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पे 737 का, जो मैंने आपके साथ शुरू से जो शेयर किया है। और देखो अब यहाँ पे आपको ये जो ब्रेकआउट जो लेवल है, जिसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस, आपको ट्रेंड लाइन, वो देख लो यहाँ पे अभी क्या निकल के आ रहा है। तो क्या करना चाहिए कि हम लोग स्टॉक को यहाँ पे इस पोर्शन में बाई कर ले? नहीं। देखो कोई भी स्टॉक यदि आप उससे यहाँ पे बार बार गौर कर रहे हो ना, तो आपको एक चीज़ समझना है कि यदि कोई भी कंपनी, यदि उसका जो ब्रेकआउट टेबल है, यदि वो आपको 2 बार से ज़्यादा यदि आपको एक बार टेस्ट लेता है यहाँ पे आपको, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पे कमज़ोर हो जाता है। अब यदि वो यहाँ पे आपको जो तीसरे बार में ब्रेकडाउन नहीं करता है, मतलब कि स्टॉक आपको नीचे गिरने वाला है। अब यदि देखो यहाँ पे यदि इसको बढ़ना है ना, तो एक बार यहाँ पे जरूर इसे ब्रेकआउट यहाँ पे करना पड़ेगा। और यदि ब्रेकआउट नहीं होता है तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे भी ये सपोर्ट को भी ये ब्रेकडाउन कर देगा, और इससे और नीचे के लेवल पे स्टॉक आपको चला जाएगा। तो इसलिए
यहाँ पे हम लोग वेट करके चलेंगे। यदि आप बाई करने के लिए सोच रहे हो, यदि बाई करना है तो हम लोग आपको इस लेवल को क्रॉस करने देंगे, उसके बाद ही यहाँ पे बाई करेंगे, वरना अभी वेट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि स्टॉक कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर सकता है। जब तक आपको यहाँ पे कंफर्मेशन ना मिले तब तक स्टॉक को आपको बाई ना या फिर आपको सेल करना है, वेट करके अभी चलना है। ताकि जो डाउट है आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। होप ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।